क्या था होगा। हजरत अलाउद्दीन साहब क़िबला भी आके पूछेंगे, मौला मदीना छुड़वा दिया, हरम छुड़वा दिया, नजफ छुड़वा दिया, करबला छुड़वा दिया, नाना का शहर छुड़वाया, अब्बा का शहर छुड़वाया, दादा का शहर छुड़वाया, ये जंगल में लाके कहीं को बिठाया। जब हजरत अलाउद्दीन साहब क़िबला ने पूछा तो रब ने कहा होगा, अलाउद्दीन आज तो कोई नहीं है, मेरे महबूब तू बैठ जा, एक ज़माना आएगा यहाँ पर बड़ी आबादी होगी, यहाँ सैकड़ों मुसलमान होंगे, हज़ारों मुसलमान होंगे, करोड़ों मुसलमान होंगे। ए अलाउद्दीन, वो दौर का मुसलमान ईमान के मामले में कमज़ोर होगा, अमल के मामले में कमज़ोर होगा, मगर मेरी रहमत तो उन तक पहुँचना होगा। तो ए अलाउद्दीन, जब मैं उन पे रहमत भेजूंगा तो वो गुनहगारों को देख के नहीं, प्यारे तेरे दर को देखता जाऊंगा, उनको रहमत देता चला जाऊंगा। या नंदयाल के बड़े पीरा अब उर्स आ रहा, अब उर्स में देखना हमारे अम्मा, हमारे खाला, हमारे आपा, हमारे भाना बुरखा डालने को मर्द बाने कम भाई का ज्यादा वहां दिखने का। सबसे पहले ये सुन लो, मैं नंदयाल के पीरा के खिलाफ नहीं बोल रहा। फिर बाद में बोलेंगे क्या हमारे पीरा के बारे में बोले ना मौल साहब, भाई उन्होंने पीरा रहत रंगे, हमना क्या अल्लाह के वलिया रहत रंगे। कोसा अल्लाह का वली रंदे, किसी वली का सजदा करना जायज नहीं, किसी वली के खबर का तवाफ करना, सजदा करना, चादर चढ़ाना जायज नहीं, अल्लाह ताला हराम कर डाला। नंदयाल के रंदे, गुलबर्गा के रंदे, अजमेर के रंदे, बड़े से बड़े पीरा रंदे, पीरा छोड़ को पैगंबर रंदे, सजदा जायज नहीं। अल्लाह के नबी इंतकाल का वक्त है, नबी की वफात का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले, अल्लाह के नबी के आखिरी हदीसों में ये एक जामे हदीस, नबी ने कहा अला लानतुल्लाहिल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ु अंबियाहुम मसाजिद क़ुबूरा, अल्लाह लानत नाजिल करे यहूदो नसरानियों पर जिन्होंने अपने नबी की खबर को सजदे की जगह बना लिए। नबी के खबर पर सजदा करे तो अल्लाह की लानत उतर रही, अब पीरा के खबर पर सजदा करे क्या रहमत उतरती क्या? नबी बड़को क्या पीरा बड़को जी, नबी बड़को ना, नबी की खबर पर सजदा करना जायज नहीं, तो पीरा की खबर का सजदा कहां से जायज हो? दीन की हकीकत है रे बड़े भाई। फिर तू ये छोड़ के उधर कहीं गया रे भाई, वहाँ नहीं मैं दीन सीखने का। बोला ओके क्या क्या सीखा दीन में? बोले मैं नमाज सीखा, कलमा सीखा, कुरान सीखा। ओ वेरी गुड। और क्या सीखा? बोले बहुत कुछ सीखा। अच्छा बोला मिलाद करना नहीं करना दीन सिखाए नहीं, मिलाद करना नहीं करना। मैं पूछा सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, फातिहा देना नहीं देना, क्या दीन सिखा बाप? अल्लाह दरगाह को जाना नहीं जाना, बुजुर्गों के हाथ चूमना नहीं चूमना, पैर चूमना नहीं चूमना, मजार शरीफ पे फूल चढ़ाना, चादर हरगिज नहीं चढ़ाना। मैं बोला रसूल अल्लाह की तरफ। हमारे नबी के जमाने में क्या ये सब थे क्या? गौर करो, सहाबा बड़े बड़े पैगंबरों के खबरां थे, वो खबरां को ऐसा उर्स कौन तो मनाए क्या? नबियों की खबरों पर कौन तो ऐसा चादर चढ़ाए क्या? नबियों के खबरों के पास कौन तो खवाली के डीजे बाजे ऐसे महफिलें सजाए क्या? नहीं, हमें कहीं करना, ये कहाँ का इस्लाम है? ये खाली नमाज फर्ज है क्या? अबे फर्ज है तो दीन नहीं होता रे होले। फर्ज तो खाली 5 ही है, पूरे सुन्नतों मुस्तहिबात को जमा करने का नाम दीन है। उन मुस्तहिबात में औलिया अल्लाह का उर्स भी है, चादर भी है, फूल भी है, फातिहा भी है, सलाम भी है, खवाली भी है, उर्स भी है, ये सारे जमा हुए तो दीन। मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। अल्लाह से दुआ करें हमारे नबी, अल्लाहुम्मा ला तजअल खबरी वसना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को इबादत की जगह से, सजदे की जगह से तू महफूज कर ले, बचा ले, मेरी खबर को सजदे की जगह मत बना। अल्लाह के नबी दुआ करे, अल्लाह ताला उस दुआ की लाज रखकर कबूल करके आज भी सऊदी में देखो, मदीने मुनव्वरा बाबुल सलाम में अल्लाह ताला ऐसे तौहीद परस्तों के हाथों में हुकूमत दे रखा, वहां जाती है ये खबरां पर सजदे करने वाले, वो करने वाले जाती, हल्लू झुकने जाती, हल्लू चुम्मा चुमटी करने जाती है, डंडे लेक देता हुआ मुतवा खड़े रहता है कला। पूरे हरमैन शरीफैन में
को से पुलिसां के हाथ में कहाँ भी डंडे देखते नहीं तुम्हें, ना मक्के में ना मदीने में ना मस्जिद नबवी कहाँ भी नहीं देखते, सिर्फ बाबू सलाम के वो गेट के पास मुतव्वा डंडे ले खड़े रहती वहां। कई को उनको मालूम सब भी बिदात करने वाले यहाँ चाहते हैं होगा, जर्रा चीको हूं करने के डंडे लिख देता उन्हें, हाजा बिदा हाजा शिरक ला यजूज फिल इस्लाम, यल्ला यल्ला चलो निकलो यहाँ से पहले का था। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, हमारे नबी का खबर का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी जिंदा रहे स्टंपो बोले मेरा सजदा भी तुम नहीं करना, मेरी जिंदगी में तो दूर की बात मेरे मरने के बाद भी सजदा नहीं करना। बोले जब नबी का सजदा जायज नहीं, नबी की खबर का सजदा जायज नहीं, नबी के सामने ये पीरा या वलिया नबी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी। अल्लाह के नबी के सामने क्या हैसियत है पीरां की, बोलो। नबी का जायज नहीं तो पीरां का कहां से जायज होता? नहीं जाना, नहीं करना है। बस अब इस बात को अपन यहीं पे रोक देंगे। आप पहले मुझसे एक वादा कर लीजिए, कोई भी आएगा आपको आपके बुजुर्गों से, आपकी जमात अहले सुन्नत से, आपके नबी से, नबी की अहले बैत से, आपके सहाबा से आपको दूर करना चाहेगा, मगर आज आप वादा करो आप उनकी चक्कर में नहीं आएंगे। आएंगे? जोर से बोलो। आप उनकी चक्कर में आएंगे? आप उनकी बातों में हरगिज़ नहीं आएंगे, आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आप कभी भी उनके वो जो है दाढ़ी को देख के, टोपी को देख के, शमले को देख के सरेंडर नहीं हो। बयान फरमाया, याद रखो जो इंसान दुनिया में जैसा काम करेगा क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में उसे उठाया जाएगा। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जो आदमी जिस अकीदे पर मरेगा, जो काम करते करते मरेगा, क़यामत के दिन उसे वैसे ही हालत में जगाएगा। तौहीद हालत में मरोगे मुवहिदों में अल्लाह जगाता, शिरक करते मरोगे मुशरिकों में अल्लाह उठाता। 11वीं करना जायज नहीं, शिरक है ये, कुफ्र है ये। अल्लाह के मां सिवा किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं। चाहे तुम ना कड़वी लगती रंगा बात, जाको तहकीक करो, तहकीक करो। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी नबी के लिए भी जानवर ज़बा करना जायज नहीं। और पीराने पीर अब्दुल कादर जिलानी कैसा जी होती है? हमारे नबी जी पीराने पीर, सारे पीरों के सबसे बड़े पीर हमारे नबी, नबी से बढ़ को पीर हैं क्या? अब्दुल कादर जिलानी। अब्दुल कादर जिलानी एक उम्मत मोहम्मदी उन्होंने, अल्लाह के एक नेक वली, अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन अशरे मुबशरा से बड़ा दर्जा नहीं, मेरे सहाबा किराम से बड़ा दर्जा इनका नहीं। अल्लाह के नबियों से, सहाबा से, खुलफाए राशिदीन से, अशरे मुबशरा से बढ़कर नहीं। अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, बस उम्मती का दर्जा इनको नहीं। इन्हों आलिमुल गैब हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, अल्लाह के पास झगड़ा कर को जन्नत दिलाने वाले हैं। कैसा जी दिलाती? कहां से जी दिलाती? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, बुखारी किताबुत तफसीर, तफसीर सूरतुश शुअरा की रिवायत, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। जब ये आयत नाजिल हुई, सूरह शुरा की आयत है, जब ये आयत नाजिल हुई, नबी कोहे सफा पर खड़े हो गए, अपने खानदान कबीले वालों को जमा किया। उस वक्त आपने कहा, मेरे खानदान वालों, मेरे कबीले वालों, इश्तरो अनफुसकुम, अपने जानों को अल्लाह की जहन्नम से बचा लो, खरीद लो, अल्लाह की जहन्नम से छुड़ा लो। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, ये अल्लाह का पैगंबर, तुम्हारे खानदान का ये शख्स तुम्हें अल्लाह की जहन्नम से हरगिज नहीं बचा सकता। बोले अल्लाह की नबी, या सफिया अम्मत रसूल अल्लाह, ऐ मेरी फूफी सफिया, भले मैं दुनिया में तेरे बेटे के रिश्ते में लगता हूं, लेकिन मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। तू भी अल्लाह की जहन्नम से बचने की फिक्र दुनिया में कर ले। ओ या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, फसअली मिन माली शीती, मेरे माल में से जो मांगना चाहती है दुनिया में मांग ले, ये तेरा बाप जो है वो तुझे दे देगा। इश्तरी अनफुसकुम, तू भी अपनी जान को अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फिक्र कर ले। ला उगनी अन्की मिन अल्लाहि शैया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये तेरा बाप कायनात का पैगंबर जरूर है, लेकिन अल्लाह की जहन्नम से मैं तुझे भी नहीं बचा सकता। हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, ये पीरा हमना क्या जी बचाते हैं?
ہم نہ کیا جی بچاتی. غور کرو میری ماں بہنوں, یہ سب کھرے باتا, اصلی باتا, پیور باتا میں بول رہا ہوں, تم نہ قرآن حدیث کی اصلی باتا کون بھی نہیں بچاتے. اللہ کے سوا کوئی مائی کا لال نہیں بچاتا. ہم اے نہیں کہتے محبوب سبحانی کے نام سے بکرا کاٹ کو 11ویں کرے تو انہوں جھگڑا کر کو جنت میں لے جھگڑا. محبوب سبحانی اللہ سے جھگڑا, کیا سمجھیں تمہیں اللہ کو. گے ماں منہ خبر میں آتے, زور سے بولو, وہاں کس کو منہ دکھانا ہے اللہ کو نہیں جی. اللہ کو خبر میں آمنہ کا لال آئے گا, سرکار کو منہ دکھانا ہے, سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. کب دکھا سکیں گے آپ؟ جب آپ غلام بن کے جائیں گے تو چہرہ دکھا سکیں گے, عاشق بن کے جائیں گے تو چہرہ دکھا سکیں گے, غدار باغی بن کے جائیں گے تو کیا خاک صورت دکھائیں گے؟ نہیں, کیا خاک صورت دکھائیں گے بھائی. اسی لیے دوستو خبر میں جاؤ تو بے ادب گستاخ. کیا سمجھیں تمہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے میرے رب کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ ایسا بولتی نا, انہوں اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتی, انہوں اللہ کے سامنے فائٹنگ کرتی. ارے جھگڑا کرنا تو دور کی بات, قیامت کے دن انسانوں میں سب سے بڑا درجہ پیغمبروں کا رہیں گا, رسولوں کا, نبیوں کا. عام انسانوں کے پیتے پانی اٹھ لے گئے رہتی وہاں, کلیجہ منہ کو آئے رہتا. اللہ تعالیٰ بولتا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَ الْحَنَاجِرَ كَاظِمِينَ. ڈراؤ میرے نبی اس دن سے, اس قیامت کے دن سے جس دن ان کے کلیجے, ان کے جگر, ان کے سینے سے نکل کر حلق میں آ کر سپڑ جائیں گے. کیا سمجھی انہوں قیامت؟ اللہ کی جلالت, اللہ کی قدرت, اللہ عز و جل کے عظیم دنیا کے بھون چال کو دیکھ کر بڑے بڑے پیغمبر اللہ کے سامنے کانپتے کھڑے رہیں گے. ان کی زبانوں پر یہ جملے رہیں گے, اللہم سلم, اللہم سلم, اللہ ہم نہ بچا لے, اللہ ہم نہ امن و امان دے دے, اللہ ہم نہ امن و سلامتی دے دے. کون؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, بڑے بڑے اللہ کے اولو العزم پیغمبر اللہ کی جلالت کو دیکھ کر خوف کھاتے ہوئے تھرات اللہم سلم کے نعرے لگائے کھڑے رہیں گے. ایسے عالم میں یہ پیراں, یہ ولیاں اللہ سے جھگڑا کر کو دلاتی ہیں. کیا جی ہم نا جھگڑا کیا جی کریں گے؟ میرا رب کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے اترے رہیں گے, روح الامین جبرائیل رہیں گے. وہاں کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے, وہی بات کریں گا. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بات نہیں کریں گا وہاں. میری ماں بہنوں, اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہمیں یہ کرے تو وہ عرسان کو گئے تو ہمارے پیرا ہم نہ جنت میں لگ جاتی, ہمیں 11ویں کرے تو محبوب سبحانی بچا کو جنت میں لگ جاتی. اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا, کوئی نہیں بچائے گا آپ کو اللہ کے سوا.